अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के हमारे इस क्लास में पढ़ेंगे हम मिर्ज़ा गालिब जो है इनकी हालात ज़िंदगी। सबसे पहले हम देखेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो है इनका जो नाम था क्या था। इनका जो नाम था असदुल्ला ख़ान था और उर्फ़ियत जो है इनकी क्या थी, मिर्ज़ा नौशा थी। जो इनका उर्फ़ी नाम था गालिब का, जो उर्फ़ी नाम था मिर्ज़ा नौशा था। इनका जो निकनेम था गालिब का मिर्ज़ा नौशा था और नाम था इनका असदुल्ला ख़ान। और गालिब जो है इब्तिदा में क्या तख़ल्लुस इस्तेमाल करते थे। गालिब जो है इब्तिदा में असद जो है तख़ल्लुस इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब ये सुना कि कोई और शायर भी ये तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, इख्तियार करता है, तो ख़ुद को मशहूर करने के लिए, ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए उस वक़्त से गालिब तख़ल्लुस इख्तियार कर लिया। तो अगर हम देखेंगे गालिब जो है इब्तिदा में क्या तख़ल्लुस करते थे, तो असद तख़ल्लुस करते थे और बाद में जो है ये गालिब तख़ल्लुस इस्तेमाल करने लगे। और अगर हम बात करेंगे गालिब जो है कब पैदा हुए हैं, और गालिब जो है 1797 ईस्वी में पैदा हुए हैं आगरा में, और इनका जो इंतकाल है दिल्ली में हुआ है। 1869 में इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। और गालिब के जो वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग था। इनके जो वालिद है जिनका नाम था अब्दुल्ला बेग, और इनका जो उर्फी नाम था मिर्ज़ा दूल्हा था। उर्फियत जो है मिर्ज़ा दूल्हा थी इनके वालिद की, अब्दुल्ला बेग की। और इनके जो दादा का नाम था क्या था, फवकान बेग जो है गालिब की दादा का नाम था, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। शाह आलम के ज़माने में इनके अहद में जो है ईरान से कहाँ आए थे, तो दिल्ली आए थे। और गालिब जो है ये दो भाई थे, एक तो गालिब था और दूसरा जो इनका भाई था जिनका नाम था मिर्ज़ा यूसुफ खान। एक तो ये खुद था और दूसरा जो इनका भाई था जिनका नाम था मिर्ज़ा यूसुफ खान। और इनकी जो वालिदा है जिनका नाम था इज़्ज़तुन निसा। इनकी जो वालिदा का नाम था क्या था, इज़्ज़तुन निसा जो है इनकी वालिदा का नाम था। और 1801 ईस्वी में जब गालिब की जो उम्र 4 साल थी, तब जो है इनके वालिद का साया इनके सर से उड़ गया था। गोली लगने की वजह से जो है इनके वालिद की मौत हो गई थी 1801 ईस्वी में। और गालिब के चचा का जो नाम था मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था। मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग जो है गालिब के चचा थे, और चचा ने ही जो है मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ने ही जो है गालिब की परवरिश की थी। और 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 बरस की थी, जब गालिब जो है 9 साल के थे 1806 ईस्वी में, तब जो है इनके चचा जो थे मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग जो थे, ये भी वफ़ात पा गए। 1806 ईस्वी में जो है जब गालिब की उम्र जो है 9 साल की थी, तब जो है इनके चचा भी वफ़ात पा गए। और इब्तिदाई तालीम की अगर हम बात करें कि इन्होंने जो है इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की थी, तो शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्तिदाई तालीम जो है इन्होंने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी, और फ़ारसी ज़ुबान की तालीम जो है इन्होंने अब्दुस समद से हासिल की थी। इब्तिदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से, और फ़ारसी ज़ुबान की जो तालीम है अब्दुस समद से हासिल की थी। और गालिब की जो शादी हुई है इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से, जिनका नाम है उमराव बेगम। उमराव बेगम के साथ जो है इनकी शादी हुई है जब जो है इनकी उम्र 13 साल की थी। ये 13 साल की थी जब इनकी शादी उमराव बेगम के साथ हुई थी 1810 ईस्वी में। और 1810 ईस्वी में जो है मीर तकी मीर का भी इंतकाल हुआ है। और इनके जो है गालिब के 7 बच्चे हुए थे। इनके जो है 7 बच्चे हुए थे और सातों जो है फोत हो गए। सातों की वफ़ात हुई थी, ये वो सातों जो है इंतकाल कर गए थे। और अगर हम देखेंगे गालिब ने जो है अपनी बीवी की भांजे, जो इनकी बीवी थी, उनके भांजे ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ के दोनों बच्चों को क्या लिया था, गोद लिया था। पहले बड़े बेटे को हुसैन अली खान, सॉरी जो छोटा था, पहले छोटे बेटे को गोद लिया था हुसैन अली खान को, और फिर बड़े बेटे जिनका नाम था बाकिर अली। गालिब की जो अपनी बीवी थी जिसके जिनके बाजे बांजे का नाम था ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ, उनके दो बच्चे थे। जो कि छोटा बेटा था उनका हुसैन अली खान, उसको पहले गोद लिया था, और फिर बड़े बेटे बाकिर अली को गोद लिया था गालिब ने। और गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया था, तो 1812 ईस्वी में जो है इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया था। तकरीबन 50 बरस ये दिल्ली में ही इन्होंने क़याम किया था। कितने बरस?
50 बरस जो है इन्होंने दिल्ली में ही क़याम किया था और 1812 ईस्वी में इन्होंने जो है दिल्ली का सफ़र किया था। और ये जो है पेंशन की बहाली की गर्ज से कलकत्ता के लिए कब रवाना हुए थे? तो 1826 ईस्वी में रवाना हुए थे कलकत्ता के लिए पेंशन की बहाली के लिए, और फरवरी 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचे थे। गालिब जो है पेंशन की बहाली की गर्ज से कलकत्ता के लिए निकले थे 1826 में, और कब पहुंचे थे कलकत्ता? तो 1828 ईस्वी में। और गालिब जो है पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते कोलकाता पहुंचे थे, और हाल ही के मुताबिक कोलकाता में पूरे 2 बरस क़याम किया था। सबसे पहले हम देखेंगे 1826 में रवाना हुए थे कोलकाता के लिए, और पहुंचे कब? 1828 ईस्वी में। और पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते ये कोलकाता पहुंचे थे, और हाल ही के मुताबिक अगर हम बात करेंगे कोलकाता में जो है इन्होंने पूरे 2 बरस क़याम किया था। और गालिब ने जो है कोई लंबा सफ़र कोलकाता के सिवा नहीं किया था। ये जो है इनका लंबा सफ़र था कलकत्ता का। इसके अलावा जो है इन्होंने कोई भी सफ़र लंबा नहीं किया था, और कलकत्ता के सफ़र के दौरान कानपुर, लखनऊ, बनारस में भी क़याम किया था। जब जो है इन्होंने सफ़र किया था कोलकाता का, और इस सफ़र के दौरान जो है इन्होंने क़याम किया था कानपुर में भी, लखनऊ में भी और बनारस में भी जो है इन्होंने क़याम किया था। और गालिब की मुलाकात जो है लखनऊ में किससे हुई थी? तो मीर अन्नी से हुई थी, जो मरसिया के लिए बहुत ही मशहूर है। इनकी मुलाकात लखनऊ में मीर अन्नी से हुई थी। और गालिब जो है 2 मरतबा रामपुर गए थे। कब गए थे? 2 मरतबा गए थे। पहली मरतबा 1860 ईस्वी में नवाब यूसुफ हुसैन खान की दावत पर पहली बार गए थे, और दूसरी मरतबा जो है 1865 ईस्वी में, यानी कि 5 साल बाद फिर से गए थे, नवाब यूसुफ हसन खान के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए। एक तो पहले इनके ही जो है दावत पर इन्होंने जो है रामपुर का सफ़र किया था 1860 ईस्वी में। यूसुफ हसन खान के, जो नवाब यूसुफ हसन खान है, इन्हीं की दावत पर इन्होंने जो है सफ़र किया था। और दूसरी मरतबा जो है जब इनका इंतकाल हुआ था, और इसी के लिए जो है ताज़ियत के लिए इन्होंने जो है 1865 में क्या किया था? रामपुर का सफ़र किया था। और अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। अंग्रेज़ी हुकूमत से अगर हम बात करेंगे गालिब को कितना सालाना पेंशन मिलता था? तो 700 सालाना पेंशन मिलती थी गालिब को अंग्रेज़ी हुकूमत से। और बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से जो है गालिब को 50 रुपये महाना मिलते थे। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से जो है गालिब को 50 रुपये महाना मिलते थे, और नवाब रामपुर की सरकार से जो है गालिब को 100 रुपये महाना मिलते थे। और अगर हम बात करेंगे गालिब को जो है शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। इनको जो है शतरंज और जुआ खेलने की क्या थी? बहुत जो है आदत थी। और कुमारबाजी यानी जुआ खेलने के जुर्म में इनको 2 बार जेल हुई थी। 2 बार जो है अगर हम बात करेंगे, पहली मरतबा 1841 में जो है इनको जेल हुई थी, जिस पर जो है इनको 100 रुपये जुर्माना भी हुआ था, और 4 महीने की कैद जो है 4 महीने की सज़ा जो है इनको हुई थी। और दूसरी मरतबा 1847 में इनको जो है दूसरी मर्तबा जेल गए थे, और उस वक्त जो है 200 रुपये जुर्माना आयद किया गया था। 6 महीने की कैद उस बार हुई थी। उस बार जो है 6 महीने की सज़ा जो है इनको दी गई। और गालिब ने कभी पढ़ने के लिए ना कोई किताब खरीदी थी, और ना ही रहने के लिए कोई मकान। गालिब ने जो है कभी पढ़ने के लिए ना कोई किताब खरीदी थी, और ना ही जो है रहने के लिए कोई मकान कभी खरीदा था, बल्कि ज़िंदगी भर किताब और मकान दोनों किराए पर लेकर काम चलाते थे। किताब और मकान जो है दोनों किराए पर लेकर काम चलाते थे मिर्ज़ा गालिब। और गालिब ने 11 बरस की उम्र में जो है, जब इनकी उम्र 11 बरस की थी, 1807 या 8 ईस्वी में, इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, और तखल्लुस असद इख्तियार किया था पहले इब्तिदा में। और 1816 ईस्वी से गालिब तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल करने लगे। पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने जो है पहले इब्तिदा में गालिब जो है असद तखल्लुस इख्तियार करने लगे, और जब ये पता चला कि कोई और शायर भी ये तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद जो है इन्होंने गालिब तखल्लुस जो है इस्तेमाल किया। कब? 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में जो है यहाँ से इन्होंने गालिब तखल्लुस बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया था। और गालिब ने अपने खतूत में लिखा है कि इनको एक
डूमनी जो है चाहती थी। इन्होंने अपने खतूत में लिखा है कि इनको एक डूमनी क्या करती थी, चाहती थी। और गालिब ने फ़ारसी शायर जिनका नाम है क्या, बेदल, इनकी रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की थी। इन्होंने जो है अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा किसके जो है रविश पर की थी, तो जो फ़ारसी शायर है बेदल की जो है रविश पर इन्हें अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की थी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, गालिब ने जो है फ़ारसी शेर गोई का बाकायदा आगाज़ कब किया था? 1826 या 27 ईस्वी में जो है इन्होंने फ़ारसी में शेर गोई का बाकायदा आगाज़ किया था। और इन्होंने जो है उर्दू कलाम से ज़्यादा जो है इनको फ़ारसी कलाम ज़्यादा पसंद था। गालिब को उर्दू कलाम से ज़्यादा कौन सा कलाम ज़्यादा पसंद था? तो फ़ारसी कलाम इनको सबसे ज़्यादा पसंद था। और फ़ारूकी ने गालिब के 138 अशार की तशरीह तफ़हीम गालिब के नाम से की है। फ़ारूकी ने जो है, जो शम्सुर रहमान फ़ारूकी है, इन्होंने ही जो है सबसे ज़्यादा काम गालिब पर किया था। 138 अशार की तशरीह तफ़हीम गालिब के नाम से की है। और फ़ारूकी ने जो है सबसे ज़्यादा काम, सबसे बड़ा काम मीर तकी मीर के लिए किया है। और इनके लिए जो है मालिक राम ने ज़्यादा काम किया है गालिब के लिए। और फ़ारूकी ने गालिब के 138 अशार की तशरीह तफ़हीम गालिब के नाम से की है। और गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुल सुरूर के नाम से याद किया है। किसको? रामपुर को जो है इन्होंने दारुल सुरूर के नाम से याद किया है। और इसके बाद हम देखेंगे जो गालिब के शागिर्द है वो कौन कौन थे। जो इनकी शागिर्दी जो है, गालिब की शागिर्दी किस किस ने इख्तियार कर ली है, तो एक जो है मीर मेहदी मजरू है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, बहादुर शाह ज़फ़र है, मुंशी गोपाल तुप्ता है, यूसुफ अली ख़ान वाली है, नवाब ज़ियाउद्दीन ख़ान नौ दरख़शां है, नवाब अलाउद्दीन ख़ान अलवी है, ज़की है, अज़ीज़ है, मुश्ताक है, जौहर है, मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग, ये सारे जो है मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द है। और इसके बाद हम देखेंगे अलक़ाब व ख़िताबात जो गालिब को दिए गए थे। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, जब ज़ौक़ का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है गालिब को कौन सा खिताब मिला था? तो मुल्क शुरा का खिताब जो है गालिब को दिया गया था ज़ौक़ के इंतकाल के बाद। और उसके बाद जो है बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग का खिताब अता किया था। कब? 1849 ईस्वी में। ये कब किसने अता किया था ये खिताब? नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंगी खिताब जो है 1849 में अता किया था गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने।